हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कंटिन्यू करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो कॉन्सेप्ट्स के लिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग देख लेना। आज हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या दिया गया? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स and the lines क्या दिया गया? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 and x axis इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना, ठीक है। उसको लिख नहीं रहे, बट आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग देख लेना। तो क्वेश्चन क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए एरिया वाला, जो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में करेंगे, इसके लिए इंट्रोडक्शन मैंने डिस्कस किया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमें जरूरत होती है, क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका ड्रॉ फिगर। तो फिगर ड्रॉ करिए सबसे पहले। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग पेंसिल लेके और स्केल वगैरह लेके बैठिए, जरूरत नहीं है। आप इसका रफ फिगर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपको पता हो कि एरिया निकालना किसका है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, बताइए किस साइड बनेगा? ये पैराबोला है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, याद है आपको? राइट हैंड साइड में बना था हमारा कुछ ऐसा। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया गया है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ही तो है। वाई स्क्वायर है ना, 4ax टाइप का ही। या सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं, इसमें y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखिए चाहे निगेटिव वैल्यू रखिए, हमेशा x की क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। चाहे ऐसे देख लीजिए। तो पैराबोला बन गया। उसके बाद क्या बोला? अच्छा, लाइन्स, इसको हटा दें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं ना। ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। और लाइन्स क्या दिया गया? अब लाइन आप लोग बताइए, लाइन x इक्वल टू 1 को ड्रॉ करना, और लाइन x इक्वल टू 1 ड्रॉ कैसे करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइन x इक्वल टू a का ड्रॉ करना हमने बताया है। क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल। अगर यहाँ पे माने ये कहीं पॉइंट ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो अगर x इक्वल टू 1 करेंगे तो ये क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल। यहाँ x इक्वल टू 1 ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू 1 ड्रॉ कर लिया। सेकंड x इक्वल टू 4, ये भी y एक्सिस के पैरेलल ही तो होगी। तो 1 2 3 4 लगभग कुछ ऐसे यहीं पे आएगी। ये x इक्वल टू 4 हो गई, ठीक है। हमको एरिया कौन सा फाइंड करना? देखिए, जो इससे बाउंडेड रीजन है, इससे बाउंडेड रीजन आप बोलोगे ये कंप्लीट रीजन बाउंडेड है, यहाँ से यहाँ तक है। बट क्वेश्चन में था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। तो हमें फोर्थ में नहीं आना, हमें फोर्थ में नहीं निकालना। तो हमें कौन सा पार्ट बचा? ओनली यही पार्ट तो बचा। सेकंड स्टेप क्या करते हैं? शेड द रीजन है, चेक सिमेट्री। सिमेट्री तो है इसमें, यही पार्ट देखिए नीचे है ना। अगर ये एक्स एक्सिस नहीं बोलता तो इसकी सिमेट्रिक है ये निकालते, ये एरिया पूरा एरिया होता है ये वाला कंप्लीट। लेकिन ओनली अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो ओनली यही वाला एरिया में निकालना। अगर ये क्वेश्चन में, अगर बुक में आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? ये सिमेट्रिक है तो ये पार्ट भी हमको चाहिए, इसका पार्ट निकाल के इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो ये भी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या शेड रीजन कर लिया? सेकंड पॉइंट यही होता है हमारा, शेड रीजन एंड चेक सिमेट्री। सिमेट्रिक है बट सिमेट्रिक हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? हमें सिर्फ इसका निकालना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर है। थर्ड क्या करते हैं हम लोग? फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है, आप लोग बताइए। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? अगर इसको पॉइंट हम बोल दे रहे हैं ए, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस पे कितना? 1 है, तो 1,0 हो गए। बोलिए, अगर इसको आप बी बोल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो 4,0। ठीक है, हमें यही तो चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक ही तो चाहिए सिर्फ, तो बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें 1 to 4 चाहिए, क्लियर है। तो हम क्या करें बताइए? एक स्टेप लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ है,
तो क्या कर वर्टिकल स्ट्रिप लेना पड़ेगा। एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया हमने, ये वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ से देखिए कंप्लीट पूरे ये कर्व पे यही तो है, जो स्ट्रिप है वो कहाँ पे, इसी कर्व पे तो है, और कोई कर्व तो चेंज नहीं हो रहा, यानी यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक ले जा सकते हैं, मीन्स 1 to 4 हम इस स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया, ये सोल्यूशन में चल रहा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा चाहिए हमको, ए बी, अगर इसको बोल रहे हैं हम लोग सी बोल दें, इसको डी बोले दे रहे हैं, तो ए बी सी डी ए कंप्लीट यहां से यहां तक चाहिए, रीजन ए बी सी डी ए रीजन चाहिए। ठीक है, इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं, ये तो करते हैं, और उसकी लिमिट हमको पता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4, यहाँ 1 है एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू 4 है, तो 1 to 4 लिमिट हो गई, वाई डी एक्स, क्या यही होता है क्या, ए इक्वल टू वाई डी एक्स होता था, ए टू बी, वही तो एरिया निकाला हमने, इक्वल टू 1 to 4, वाई की वैल्यू क्या होगी आप लोग बताइए, ये क्या कर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो यहां से अगर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू बोलिए क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स, प्लस माइनस आएगी, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स हुआ क्या, ठीक है ना, यानी कि एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, ऐसा ले सकते हैं नहीं ले सकते बताइए, ये अंडर रूट एक्स को हमने एक्स की पावर 1/2 लिख दिया, क्या इसका इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे, एक्स की पावर n+1/n+1, सिंपल है, तो कितना आ जाए एक्स की पावर 3/2/3/2, +1 करेंगे 3/2 आएगा, डिवाइडेड बाई 3/2 आ जाएगा, लिमिट क्या हो 1 to 4, अप्लाई लिमिट कर देना है, तो कितना आ जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, 2/3, और लिमिट अप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, यही आएगा क्या बताइए, इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 2/3, और ये क्या हुआ 4 की पावर 3/2, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, एक काम करिए इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप लोग सॉल्व करें वैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी पावर 3 यही तो लिखा है, 1/2 इसकी पावर कर दिया, इंटू इसकी होल पावर 3 कर दिया, तो पावर पावर मल्टीप्लिकेशन होगा वही मिल जाएगा, और माइनस ये तो 1 ही होता, 1 की पावर कुछ भी होता 1 मिल जाएगा, 4 की पावर 1/2 मीन्स √4, और √4 की वैल्यू कितनी 2, तो ये कितना आ गया 2/3, और ये कितना हो गया 2 की पावर 3 - 1, यही आया क्या, तो ये कितना बचा 2 की पावर 3 8, 8 - 1 7, 7 × 2 14, तो 14/3 इतने स्क्वायर यूनिट, यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। बताइए कि सिंपल था, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें, मुझे लग नहीं रहा कहीं भी आपको मुश्किल लगा होगा, हटा दें। अगर आपने सही से फिगर ड्रॉ कर लिया तो फिर आपको ये मान लीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये क्वेश्चन सबसे आसान, बाकी अगर आप स्टूडेंट से पूछते हैं तो क्या लगता है ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, जो भी मेरे यहाँ भी पढ़ने आते हैं ऑफलाइन उनसे डिस्कस करते तो वो ये कहते हैं इसके क्वेश्चन टफ लगते हैं उनको, जबकि ऐसा नहीं, पढ़ने के बाद वही ये बोलते हैं हाँ ये क्वेश्चन तो आसान थे, इनमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अगर पेपर में आएगा तो पहले क्वेश्चन आपको यही अटेम्प्ट, ऐसा लगेगा यही अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था, ठीक है ना, तो आसान है, मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया, कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, क्या दिया, एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, और लाइन दी गई देखिए x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें निकालना है हमें, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है। बताइए क्या करें, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ड्रॉ फिगर, पहला काम ही हमारा होगा, चलिए ड्रॉ, पहले हम ड्रॉ फिगर कर ले रहे हैं,
एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश। अब बताइए सबसे पहले तो करना हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है तो राइट पैराबोला बनेगा। ठीक है, देखते ही देखिए आपको ये चीज आ जाएगी, आपने इसको हमने डिस्कस किया डिटेल में। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x हो गया, ये कर्व हो गया। उसके बाद क्या, x इक्वल टू 2। अब देख ले x इक्वल टू 2 कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग बताइए। अगर ये पॉइंट 1 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, तो x इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू k, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो कुछ ये कुछ ऐसे करके आ जाएगा, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 4 ड्रॉ करना है तो 4 यहाँ पे, तो ये भी क्या वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, x इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, इसका निकालना और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया। ठीक है, तो बताइए वो रीजन निकालो जो रीजन इससे और एक्स एक्सिस और इस कर्व से बाउंडेड हो, वो रीजन ओनली यही वाला तो हो रहा है। देखिए आप लोग बताइए, इस रीजन के अलावा कोई रीजन है जो इससे बाउंडेड हो, इस लाइन से रीजन, इस वाली लाइन से, एक्स एक्सिस और ये वाला कर्व, यही पार्ट तो बाउंडेड हो रहा, और कोई पार्ट तो नहीं हो रहा। आप लोग बोलेंगे नहीं होता, तो हमने शेड रीजन कर लिया, पहले ड्रॉ फिगर किया, शेड रीजन, चेक सिमेट्री देखा, तो अगर y इक्वल टू माइनस वाई रखा तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड क्या है, सिमेट्री है। ये पार्ट दोनों बराबर है, अगर ये वाला देखें ये नीचे पूरा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए यही निकाल लेंगे, अदरवाइज हमें इसका भी निकालना होता, तो इसको निकाल के 2 टाइम्स कर देते हैं, वो भी आसान था। ठीक है, अच्छा इसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होता है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमें एरिया कहाँ से कहाँ था, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। एक्स एक्सिस की बात करें, अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो एक्स एक्सिस में हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे dx होता है तो x की लिमिट लेते हैं हम लोग। ये वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ y होता है, ये मतलब y है तो यहाँ y की वैल्यू निकाल लेते, कितनी आ जाएगी 3√x, यही तो आएगी y की वैल्यू। तो y तो पता चल गया, x की वैल्यू चाहिए, तो कहाँ चाहिए 2 to 4। तो अगर ये पॉइंट बोले a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो हमें क्या चाहिए, अब लिख लें हम लोग, क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा बताइए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रीजन, रीजन कौन चाहिए हमें, ए बी सी डी ए, यहां से स्टार्ट करिए, हमको यहां से यही पार्ट का एरिया तो चाहिए हमको, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। लिमिट कहां से कहां तक बताइए आप लोग, 2 to 4 है ना, 2 to 4, वाई डी एक्स, यही तो होता है, क्या होता है एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, तो वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या आ गया 2 to 4, वाई की वैल्यू 3√x है ना, √x है, और इसको हम डायरेक्ट लेते हैं, एक लाइन और आप लोग कर लेना दूसरी लाइन में, मैं इसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यही आया, तो क्या हो गया यहाँ से देखिए 3 तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करिए x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो हो जाएगा कितना 3/2 अपॉन 3/2, और इसकी लिमिट कितनी है 2 to 4 इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, यही तो आएगा, ये 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2/3, यही तो आया ना, ये कट जाएगा, और इसमें लिमिट पुट कर देना है, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, यही आया क्या, ठीक है ना, इससे ये काट दे रहा है, कितना आ गया 2, और ये वाला कितना आ जाएगा देखिए, इसको लेना चाहिए, इसको कैसे करेंगे 4 की पावर 1/2 कर दीजिए, इसको ऐसे सॉल्व करिए, बाकी आप लोग जैसा करना कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, इसकी पावर 1/2 कर दीजिए, 4 का रूट लेना आसान, इसलिए इसको पावर 1/2 कर दिया, की होल पावर 3 कर दिया, और इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, ये तो लिखा 2 × 2 की पावर 1/2 मीन्स 2√2, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू 2 टाइम्स, इसका रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 कितना 8 आ जाएगा, 8 - 2√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 - 4√2, इतने स्क्वायर यूनिट, यही आंसर आना चाहिए। बताइए, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं, 2 लाइन का ही निकलेगा, ओनली अगर फिगर सही से बन गया, आपको समझ में आ गया,
रीड किया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तब फिर क्वेश्चन इजी होते हैं। देख लेते हैं आंसर इसका कितना है इसमें, 16 माइनस 4√2, करेक्ट, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। देखिए अभी तक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक्स टाइप का था ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का दिया था, अब दे रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है। इसलिए बोल रहे हैं आपको फिगर आ जाए दिमाग में कौन सा वाला फिगर बनना चाहिए। और क्या दिया गया, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा कि आपको निकालना क्या है, ठीक है, तभी क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। इस टाइप क्वेश्चन हमेशा एक आधे 2 बार पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा। हमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया गया, लाइन दी गई y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्टार्ट करें इसका फिगर बनाना। चलिए सबसे पहले ड्रॉ फिगर, पहला स्टेप यही होना चाहिए हमारा। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश, ये हुआ। अब कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगर याद है आपको थोड़ा भी तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला होता है, याद आया, सॉरी, इसको थोड़ा सा फिगर ठीक बनाना है ना, अब ठीक बना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया गया इनमें, y इक्वल टू 2, क्या y इक्वल टू 2 आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू k या y इक्वल टू b हमने ड्रॉ करके बताया था जब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो y इक्वल टू b क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अगर यहाँ पे मान लेते 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, हमें चाहिए y इक्वल टू 2, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 चाहिए तो कुछ यहाँ पे खींच देते हैं y इक्वल टू 4, यही वाला आ गया। देखिए फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या क्या, जहाँ जो रीजन चाहिए उसको शेड करेंगे। रीजन कौन सा चाहिए, देखिए जो इस लाइन से बाउंडेड हो, इस लाइन से बाउंडेड हो, और ये कर्व हो, y एक्सिस हो, y एक्सिस ये हुआ, ये कर्व ये हुआ, ये लाइन ये हुई और ये वाला कर्व ये हुआ। तो उससे जो बाउंडेड रीजन, मुझे तो यही दिख रहा, आप लोग बताइए कोई दूसरा है क्या। आप लोग बोलेंगे ये भी तो था, ये वाला भी तो है, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो है, ये y एक्सिस हो गया, ये वाला लाइन हो गया, ये भी लाइन, ये कर्व हो गया। बट हम बोलेंगे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो बात कर रहा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं करता तो आप लोग को बिल्कुल सही था कि ये भी पार्ट लेना होता। बट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ओनली बस यही पार्ट तो है। अगर ये पार्ट होगा तो इसके अगर y एक्सिस है तो हम लोग स्ट्रिप कौन से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया हमने, आप लोग देखिएगा, वो जरूर आप लोग देखना। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं मीन्स यहाँ पे x आता है, याद करो ये dy होता है, यहाँ पे ये x होता है, और x की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2√y, ठीक है। तो अब क्या करें, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा बताइए। हमें पॉइंट इसको करते हैं, पॉइंट लिख देते हैं ना, यहाँ ले लेते हैं हम लोग A B C D और ये A आ जाए। हमें A B C D ये तो चाहिए। अच्छा इसके पॉइंट हमको मालूम है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालते हैं तो इसके मालूम है कितने हैं इसके, बताइए। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें इस टिप को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट 0,4 है। y की लिमिट चाहिए तो 2 to 4 लिमिट चाहिए, ये 2 है, 2 to 4 लिमिट चाहिए, ये चाहिए हमें। तो सब कुछ हमें पता चल गया। क्या लिखे, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन चाहिए,
ABCDA यही रीजन चाहिए। और ये है क्या, लिमिट देख लीजिए 2 to 4 x dy। ये x स्ट्रिप यहाँ पे x होगा, हॉरिजॉन्टल में x लेते हैं, और ये जो इसकी ब्रेथ है, ये ब्रेथ कितने लेते हैं, dy लेते हैं, तो x इंटू dy, याद आ रहा है आपको, इक्वल टू क्या करें, 2 to 4 x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट y dy। इसको क्या करें, इसकी पावर 1/2 कर दें। अब इंटीग्रेशन कर दो, 2 बाहर आ गया, y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 to 4 x की पावर n+1/n+1, ये तो लगाया हमने, इक्वल टू 2, लिमिट पुट कर दीजिए, तो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, यही आया क्या, देखिए यही तो आया, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स, अच्छा ये भी तो बचा, ये भी तो लिखना हमें, ये क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं क्या, 4/3, 4/3 है ना, ये छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये भी तो कॉन्स्टेंट होगा, ये बाहर आएगा, 3 नीचे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का, इसको कैसे लिखेंगे, 4 का अंडर रूट ले लीजिए, 4 की पावर 1/2 का होल क्यूब, तो आ जाएगा 2 का होल क्यूब है ना, 8 आ जाएगा, माइनस ये क्या है, 2 की पावर 3/2, 2 इंटू अंडर रूट 2 ही तो लिखा हुआ है, इसकी पावर 1/2, ये 1, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 की पावर 3/2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस, इसमें करेंगे तो माइनस का 8 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, इतने स्क्वायर यूनिट, यही आंसर आना चाहिए। आंसर चेक कर लेंगे इसका, चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था वाला, थर्ड है ना, 32 माइनस 8√2 डिवाइडेड बाई 3, यही आंसर आ रहा, ठीक है। देखिए आंसर निकालने में आपने देखा इसमें कोई खास नहीं, 2 लाइन का, ये इंटीग्रेशन कितना आसान है। अगर आपको ये समझ में आए किस एरिया, कौन सा पार्ट है जिसका एरिया निकालना, तो फिर आपको हो जाएगा। बस आपका फिगर बनाना आता हो और उसके बाद ये समझो कि कौन सा वाला पार्ट लेना है, कौन सा रीजन लेना, और स्टेप लेना तो आपको आता ही, आपको इतना तो ऑलरेडी समझ गए। हटा दें तो अब तो आप लोगों को क्वेश्चन इसके आसान लगने लगे होंगे, नहीं, एक आध क्वेश्चन शुरुआत में लग सकता है, लेकिन अब तो आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, करें फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² प्लस y² 9 = 1। हमें इलिप्स का एरिया निकालना है और दिया क्या गया, x² प्लस का y² 9 = 1, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ये दे दिया गया। तो हमें इलिप्स का एरिया निकालना है, इलिप्स का ड्रॉ करना आप लोग जानते हैं। ये किस टाइप की फॉर्म, x² प्लस y² b² = 1। तो अगर यहाँ से a की वैल्यू निकाला तो 4 आ गई, a² = 16 तो a की वैल्यू 4, b² = 9 तो b की वैल्यू 3। यहाँ पे क्या देखा हमने कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, मीन्स a इज ग्रेटर देन b। ये आपने देख लिया, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना। रब में देख लीजिए कि क्या है, a इज ग्रेटर देन b। तो इसका मतलब जो इलिप्स बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, आप लोग बताइए। इलिप्स कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा। आप लोग बोलेंगे ये वाला कहाँ पे, ये हमारा a ग्रेटर देन b, तो हॉरिजॉन्टल वाला आता है ना। ये हो गया y', ये हो गया x'। तो ये कुछ कैसे बनेगा, फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा मान लो, ठीक है। ये सारे पार्ट इक्वल दिखने चाहिए एक्चुअली में, है ना। तो इसमें नहीं दिख रहे हैं, बट मान चलिए कि आपके ये पार्ट इक्वल है। फिगर आप लोग अच्छे आते हैं, आप लोग बना लेंगे। ये a', ये हो गया b और ये हो गया b', ठीक है। अब क्या दिया गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a, 0, तो ये 4, 0, ये हो गया माइनस का 4, 0, 0, b तो 0, 3, 0, -3। जो आपको पता देखिए आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ फिगर कर लिया, शेड रीजन को शेड करते हैं,
चलिए रीजन जो हमें चाहिए, हमें तो ये पूरा पार्ट चाहिए, ये कंप्लीट पार्ट हमको चाहिए, ठीक है। तो हमने शेड रीजन कर लिया, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये शेड रीजन कर लिया, हमें पूरे का इलिप्स का ये पार्ट चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये ओरिजिन है और ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0, हमको ये पार्ट चाहिए। चेक पार्ट सिमेट्री, सेकंड पार्ट क्या होता है, शेड रीजन एंड चेक पार्ट सिमेट्री। तो हमें ये सब तो इक्वल है, यहाँ से भले ही आपको नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है बड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, फिगर में हो सकता है, फिगर आप लोग बना लेना। बट होता क्या है, इसका मेथड निकालने का क्या होता है कि यहाँ पे अगर x की जगह पे -x रखें, ठीक है, और चेंज नहीं होता तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बोलते हैं। ये डिस्कस हमने किया, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, हमने डिटेल डिस्कशन किया कि सिमेट्री कैसे फाइंड करते हैं। इसमें देखिए x की जगह पे -x रख दीजिए, y की जगह पे -y रख दीजिए, कर्व में कोई चेंज नहीं आता है। जब x की जगह पे -x और y की जगह पे -y रखें और कर्व में कोई चेंज ना हो तो हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दोनों साइड सिमेट्रिक होगा, मीन्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी बोलते हैं। इसका मतलब कि एक पार्ट, ये जो पार्ट है ये सबका एरिया आपस में बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट के एरिया निकाल लेंगे, सिर्फ एक पार्ट के एरिया निकाल लें, उसको क्या करें 4 टाइम्स कर दें। सिमेट्री चेक करने का यही बेनिफिट है कि आपको सबका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पार्ट अगर सिमेट्रिक है, अगर एग्जांपल अगर यही इसके ओनली इसके सिमेट्रिक होता तो इसके निकालते, इसके 2 टाइम्स कर देते। ये इसके होता तो इसको निकालते, इसका 2 टाइम्स करते। अगर चारों सेम है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ है, तो एक पार्ट का निकालिए 4 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक है। अब देखिए हमें सब कुछ हो गया, क्या करते हैं, ड्रॉ फिगर, शेड रीजन एंड चेक सिमेट्री है हमारे पास, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना हमने कर लिया। अब इंटीग्रेट करना बचा, y की वैल्यू निकालना। ये क्योंकि y होता है, ये क्या होता है, y होता है, और ये हमारा dx होता है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। इसको अलग से सॉल्व कर दें, यहाँ पे क्या है, x² प्लस का y² 9 = 1। इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y² 9 = 1 - x² 16, या y² 9 = 16 - x² 16। तो y = क्या हो जाए, ये जाएगा ऊपर चला जाएगा, वो अंडर रूट लेंगे तो 3/4 √16 - x²। y की वैल्यू निकल आई क्या, ये y की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करें, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ द रीजन। एरिया ऑफ द रीजन, हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये कंप्लीट चाहिए, ए बी ए डैश बी डैश ए कंप्लीट चाहिए। तो ए बी ए डैश बी डैश एंड ए, पूरा यहाँ से घूम करके वहीं तक जाना हमको, ठीक है, इक्वल टू, बट हम पूरे नहीं निकालेंगे, हम तो 1 का निकालेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, क्या होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन, कौन सा, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये इस वाले पार्ट के एरिया निकालेंगे, इसको 4 टाइम्स कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लिमिट हमको पता है, जब यहाँ से स्ट्रिप लेंगे वर्टिकल, यहाँ से यहाँ तक पूरी देखिए वही जाएगी ना, तो 0 से 4 तक, तो लिमिट क्या आ गई 0 to 4 और y dx यही आया क्या, ठीक है। तो 0 to 4 y की वैल्यू 3/4 √16 - x² dx, ठीक है। अब ये √a² - x² टाइप का है क्या, 16 को अगर हम 4 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम, ये तो लिख ही सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी हो गई 4, √a² - x² वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 3/4 कांस्टेंट आ जाएगा, और ये क्या होता है x/2, तो ये रहेगा √a² - x², ये यही रहेगा, प्लस a²/2, a² की वैल्यू 16/2, साइन इनवर्स x/4, लिमिट 0 to 4 इक्वल टू 3/4, ये हुआ अपर लिमिट रखते हैं पहले, तो 4/2 √16 - 16 हो जाएगा, प्लस 8, ये हो गया साइन इनवर्स 4/4, ये हो गया अपर लिमिट रखा, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा 0, प्लस 8, ये हो गया साइन इनवर्स 0,
ठीक है, ये कितना हो गया देखिए 3/4, ये हो गया, अच्छा ये 16 माइनस 16 जीरो हो गया ना, तो ये पूरा जीरो हो गया, प्लस 8, इससे ये कट गया, ये बचा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू रख दिया साइन π/2, तो इनवर्स हटाना चाहते हैं ना, तो 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की, तो साइन π/2 रख दिया, माइनस ये जीरो हो गया, उस साइन इनवर्स इसको क्या लिख दिया, ये तो जीरो खत्म हो गया, माइनस का 8, ये हो गया साइन इनवर्स, जीरो किसकी वैल्यू होती है साइन जीरो की, तो साइन इनवर्स साइन भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जीरो, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो बचा क्या 3/4, ये 8, इससे ये कैंसिल हो गया, तो π/2 बचा, ठीक है ना, ये π/2 बचा, और ये कितना 8, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, ये 2 × 4 8 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये तो पूरा कट गया, तो फिर बचा क्या 3π देख लेते कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ये छूट गया था क्या, ये देख लेना, ये 4 छूट गया ना, ये मल्टीप्लाई में चल रहा था, इसको कर लेना, ये 4 करेंगे तो इसको यहीं से काट दीजिए, फिर तो ये बचेगा 3, है ना, ये बचेगा ओनली 3, ये देख लेना ये छूट गया था यहाँ पे, ये 3 है, ये 3 है ना, तो फिर ये नहीं बचेगा, क्या बचेगा ये 4, तो 3 4 जा 12π, ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक छूट गया था, कंफ्यूज मत करना, ये तो कैलकुलेशन सब ठीक है, ये 4 छूट गया था तो 4 हमने रख लिया, तो 4 कैंसिल, 3 बचा 3, ये क्या हुआ 2 4 जा 8, यहाँ बचा 4 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी क्वेश्चन लगा होगा, कहीं मुश्किल 1% नहीं लगना चाहिए, ये पार्ट इसलिए कंफ्यूजन मत होना कि ये 4 छूट गया था, ये अचानक कहाँ से आ गया, ये 4 देखिए हम मिस कर गया था हम ना लिखना, वो लिख दिया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाकी तो सेम कैलकुलेशन, हटा दें, इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + y² 9 = 1, कह रहे हैं कि x² + y² 9 = 1, चेक कर लेते इसकी वैल्यू गलत नहीं होना चाहिए ना, x² + y² 9 = 1, इसका मैं एरिया निकालना, तो सबसे पहले चेक करिए किस फॉर्म का है, किस टाइप का एलिप्स है, तो x² + a² + y² b² = 1 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे देखिए तो b इज ग्रेटर देन a आया, जैसे b इज ग्रेटर देन a आया तो ये दिमाग में आ गया कि ये हमारा जो एलिप्स बनेगा ये वर्टिकल बनेगा एलिप्स ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कब होता है जब a इज ग्रेटर देन b आता है, क्लियर है, तो ये हो गया y और ये हो गया y', और वर्टिकल कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट हमने लेट कर लिया कि a है, a की कोऑर्डिनेट देख लेंगे क्या होगा, बताइए क्या होगा, a, 0, a की वैल्यू कितनी 2, तो ये हो गया 2, 0, a', इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -a, 0, तो -2, 0, इसके 0, b तो 0, 3, इसके 0, -b तो 0, -3, ठीक है, ये ओरिजिन है तो 0, 0, ठीक है। तो सभी के देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल गए, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, पहला काम किया हमने ड्रॉ फिगर किया, सेकंड किया शेड रीजन, तो रीजन शेड कर दें, जिसको हमें एरिया चाहिए, हमें इसका एरिया चाहिए, हमें पूरे का एरिया चाहिए, हमने शेड कर दिया रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं शेड रीजन एंड चेक सिमेट्री, इसमें x = -x एंड y = -5 दोनों पुट करके देख लीजिए, कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ होगा, तो क्या करें एक पार्ट का एरिया निकाल लीजिए और उसको क्या करेंगे 4 टाइम्स कर देंगे, निकल आएगा। तो इसकी सिमेट्री हमने देखिए, इसकी क्या करिए वर्टिकल ले लिया स्ट्रिप, इस पार्ट का निकाल लें, उसको ये सब इक्वल है तो इसको 4 टाइम्स कर लेंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिक है।
अगर ये बराबर नहीं होते तब सबका अलग फिर पूरा निकालना पड़ता, बट अगर ये सिमेट्रिक है तब तो आसान हो गया ना। यहाँ क्या किया, वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, ये dx ये y हो जाएगा, बट इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, y चाहिए हमको, तो y के लिए क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, y निकाल लेते हैं यहाँ से। x² / 4 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। हमें चाहिए y, है ना, ये चूंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो y dx होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y² / 9 इक्वल टू 1 माइनस x² / 4, तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो 9/4 4 माइनस x², यही आएगा क्या, तो यहाँ y निकाल लीजिए, तो 3/2 √4 माइनस x², तो y की वैल्यू निकल आई क्या। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, कंप्लीट एरिया हमको चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया तो यही है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा, ए बी ए डैश बी डैश, इसको बी डैश बोले दे रहे हैं, और ये क्या हो गया ए। यहां से स्टार्ट किया, हमको कंप्लीट एरिया चाहिए, राइट, बट कंप्लीट का निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक पार्ट निकाले उसको 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा, ओ, ये ओ पॉइंट है ना, ओ ए बी ओ, यहां से ए ये निकाल लिया, ओ ए बी ओ, इस पार्ट का एरिया निकाल लिया, उसको 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है। 4 वर्टिकल स्ट्रिप पे y होगा dx होगा, लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से 2 तक, x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 0 से 2, 4 टाइम्स 0 से 2, y की वैल्यू क्या हुई, 3/2 √4 माइनस का x² dx, ये तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 6, और ये क्या करते हैं, √a² माइनस x², एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, a² माइनस x² अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा x/2 √a² माइनस x², यही फॉर्मूला होता है, प्लस का a²/2, एक वैल्यू कितनी 4, a²/2 होता है ना, तो 2 रख दिया, और यहाँ पे क्या होता है साइन इनवर्स x/a, एक वैल्यू कितनी 2, 0 से 2, देख लीजिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये √a² माइनस x² क्या होता है, x/2 √a² माइनस x², एक वैल्यू 2 है, तो ये आ गया, प्लस का a²/2, एक वैल्यू 2 है तो स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/a, एक वैल्यू कितनी 2 है ना, 2 स्क्वायर लिखा तो एक वैल्यू 2, 6 टाइम्स ये कितना हो गया x/2, अच्छा अपर लिमिट रखे पहले, तो यहाँ रख दिया 2, यहाँ 2 हो गया, और ये क्या हो गया 4 माइनस 4, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये तो 0 हो गया, देखिए ये क्या हो गया 2 साइन इनवर्स, ये हो गया 2/2, ठीक है, अपर लिमिट ये रखा माइनस 0 रखिए, तो 0 ये 0 होगा, तो ये पूरा पार्ट 0, प्लस का ये बचा कितना 2 साइन इनवर्स 0, 0/2 तब भी 0 ही आएगा ना, तो यहाँ से कितना आ गया देखिए 6, इससे तो ये कट जा रहा है, इससे कटना क्या, तो पूरे 0 हो गया ना, तो 0 प्लस का 2, इससे ये कट गया 1 बचा, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या, 1 किसकी वैल्यू थी साइन में, π/2 की, साइन π/2 साइन 90 ना, ये हो गया माइनस, ये तो 0 खत्म हो गया, और साइन इनवर्स इसको लिख दिया 2 साइन इनवर्स किसकी वैल्यू होती है 0 साइन में, साइन 0 की, तो साइन ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये बचा π/2, तो 6, ये क्या बचा 2 × π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 6π, यही इसका आंसर होगा, ठीक, इतने स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन इसके कहाँ तक हमने कर लिए 5 तक, है ना। क्वेश्चन देखिए आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर इसका आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा तो इसका क्वेश्चन में आप लोग रियली एंजॉय करेंगे, बहुत आसान लगेगा, ऐसा कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग यही तक रखें, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।